ये लाभ और हानि का टाइप छठवां है। इसमें इस तरह से सवाल पूछता है कि ये दे रखा है, एक व्यक्ति को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वो उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% पर लाभ हो। देखो, उसने क्या, 240 रुपये में बेचने मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य है, और 10% की हानि हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 240 है ना, 10% की हानि हुई तो ये 90, ये 90 का मूल्य है। तो हमें चाहिए क्या, तो उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ, 20% के लिए 120, है ना। ऐसे नहीं आ रहा समझ में, ये देखो, हमने कहा जैसे 10% की क्या लिखा, हानि, तो 1 बटा क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं। 100 को मान लो क्रय मूल्य, ठीक है। अब इसने बेच दी कितना, 10% लॉस पर, 10% लॉस पर बेच दी, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 90, क्योंकि 100 में से 10 घट गया तो 90 हो गया। यही है ना, 240 के बराबर है, क्योंकि उसने लिखा ना बेचने, क्या लिखा, बेचने। तो ये बेचने का शब्द है कि ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, मतलब विक्रय मूल्य है। तो यही 240 है ना, वो 90 के बराबर है। अब कह रहा है 20%, हमने कहा 10 का अगर 100 का 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। तो 120, जीरो से जीरो कट गई, 3 3 का 9, और 3 8 24, और 3 4 12, 8 चौक 32, कितना हो गया, 320। कितना उत्तर आया, 320, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपये में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ पर, बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ। ए का क्रय मूल्य था, हमने की माना ए का क्रय मूल्य क्या, एक्स मान सकते हैं, हाँ क्यों नहीं मान सकते। बी का क्रय मूल्य, अब बी का क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, ये 5,000, क्योंकि दोनों वस्तुएं मिला के 5,000 में खरीदी थी। तो जो एक ए का क्रय मूल्य तो एक्स हो गया, जो बी का क्रय मूल्य आएगा वो 5,000 में से घटा के तो आएगा, माइनस एक्स, ये बी का क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है इस प्रकार अपनी लागत मूल्य पर, मतलब जो लागत मूल्य पर कितना, 2% का लाभ हुआ, कब, तब उसने ए को 20% लाभ पर और बी को 10% हानि पर बेचा, तब जाके 2% का लाभ हुआ। तो यहाँ पर आएगा कुल लाभ, कौन सा, 2%, किस पे हुआ, उसने जो खरीदी थी 5,000 में खरीदी दोनों वस्तु, 2%, मतलब 102 हो जाएगा 100 में से, ठीक है, बराबर। इस पर बनेगा नहीं, तो नीचे हमने कहा 5,102 हो जाएगा, क्योंकि 2% लाभ है सब, मतलब टोटल पे। अब एक को उसने, ए को है ना, ए मतलब एक्स माना था, क्रय मूल्य क्या था, ए का एक्स था। अब एक्स पे 20% का लाभ हुआ, कितने का, ये लिखा है यहाँ पे 20%, ये लिखा 20% लाभ, तो इस पे 20% मतलब 120/100, प्लस दूसरा हानि हुई है, हानि हुई कितने पर, बी के क्रय मूल्य पर, बी का क्रय मूल्य कितना, 5,000 माइनस के एक्स इंटू 10% हानि, तो 90 आएगा, 90/100, ठीक है। हम 100 को कॉमन लेके इससे काट सकते हैं, 100 काट सकते हैं, ठीक है। अब इसमें गुणा कर तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, और 5 एकन 5, कितना है, 3 जीरो लास्ट में, 1 2 3 0, ठीक। ये कितना, 120x, 120x, ठीक है, प्लस 90 का गुणा करो 5 में, कितना हो जाएगा, 45,000, 4,50,000, क्योंकि 1 0 90 की भी तो है, जीरो, माइनस के 90x, ये 45 यहाँ पर जाएगा, जरा घटा के देखो, 45,0,0,0, क्योंकि 4 जीरो है पीछे, 4 जीरो घटाओ, 0 0 0 0, 11 में से 5 चलेगा, कितना बचा, 11 में से 5 गया तो कितना बचा, 6 बचा। यहाँ पर कितना, 5 कुछ नहीं, कितना आया, 60,000, 60,000 है। 120 में से ये 90 चला जाएगा, कितना बचेगा, 30x बचेगा। 1 0 से 1 0 कट गई, 3 कम 2, कितना आया, x का मान, x का मान कितना आया, 2,000, x बराबर
2000 आया। अब यही 2000 है ना, यही तो पूछा था कि ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य कितना माना हमने, एक्स माना, तो ये एक्स का ही तो आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, नेक्स्ट। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। तदनुसार उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। समझ में आया? कह रहा एक वस्तु उसने 12% लाभ पर बेची। हमने कहा देखो यहाँ सीपी, यहाँ पर एसपी, मतलब ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, 12% लाभ पर, कितना, 12% लाभ पर। देखो 12%, 100 सीपी है तो 12 पे बेची दे 112। अब कह रहा है यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, ये 10% कम होता मतलब 90 होता, तो बिक्री मूल्य कितना, 5.75 रुपये अधिक में होता। कब, तब वो 30% का लाभ कमाता, तब अधिक होता। तो 30% का लाभ कमाओ, 90 का 30% होगा कितना, 90 इंटू 130/100, 0 से 0, 13×117। यहाँ पर कितना, 5 का अंतर है ना, 5 का अंतर ही 5.75 के बराबर। करो भाई, 5.75 5 के बराबर है, तो कह रहा 20% का लाभ। अब इसे जब हम, जैसे कि हमने ये क्या निकाल लिया, ये 100 क्रय मूल्य था ना, इसका 100 क्रय मूल्य निकाल लिया। अब इसी का 20% करेंगे तो 120/100, तो 100 से 100 कट जाएगी। इसे आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो ये मत लिखो, बस आप 120 लिख सकते हैं, क्योंकि 20% लाभ पाना चाहते हैं। ठीक है, 1 2 जीरो आई यहाँ पर, कितना, डबल जीरो। ठीक, 75 की 57 लिख रहा हूँ यार, 75। ठीक है, अब इसे काटने पर 0 से 0 कट गई और ये 50 आ गए। हमने कहा 5 गम 5 और 5 गम 5 और 2 बची, 5 25, 115 आ गया। यहाँ पर ये 10 है। एक बार काटना चाहो तो और काट सकते हो आप 5 से, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 ती 15 और 2 छंक 12, कितना है जरा करो गुणा। 23 छक्के कितना होता है, 23 पंजे 115 होता है, 23 छक्के 138 होता है, कितना होता है, 138 रुपये। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, नेक्स्ट। है ही नहीं, स्लाइड खाली, अरे ये रहा ना। देखो, मोहन ने अपनी गाड़ी 10% हानि पर बेची, यदि उसने उसे उसे को 45 अधिक पर बेचा होता तो 5% लाभ मिला होता। मैंने कहा था ना, वही वाला सवाल है कि क्या 10% हानि पर बेची तो उसे 45 अधिक पर बेचा होता तो 5% लाभ मिला होता। ठीक है, पिछला वाला करा दिया ना, वैसा ही सवाल है। ये देखो, हमने कहा 10%/100 हानि पर बेचा है, तो सीपी एसपी, सीपी कितना, 100 मानते हैं, नीचे का जो सीपी मानते हैं, इसमें 10 घटा दो तो 90 में बेचा हुआ। ठीक है, अब कह रहा बेचा 5% लाभ मिला होता, मिला कब, जब 45 का अधिक बेटा बेचा। हमने कहा ये 100, 5% मतलब 105 हो गया। लाभ कितने का अंतर आ रहा है, 10 और 5, 15 का अंतर, ये 15 का अंतर ही 45 है, तो 45/15 इंटू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तदनुसार घड़ी का विक्रय मूल्य कितना, 90 है, तो ये 90, 15 तीये 45 और 9 तीये 27। ठीक, अब ये वाला मन निकाल लेना विक्रय मूल्य, क्योंकि पहला वाला ही विक्रय मूल्य पूछा है, क्योंकि ये तो जब बताया कि ऐसा होता तो इतना मिलता। सीजीएल टीयर 2 में आया, ये मेंस का सवाल है। देखो, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तो 60 रुपये कम में बेचा होता। अगर वो 25% कम में खरीदता तो 60 रुपये कम में बेचता, तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य होता है, सेम पिछला वाला सवाल वैसा ही। देखो, हमने कहा 15%, 15/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सीपी और ये एसपी, 100 इसका प्राइस है और इसने बेचा कितना, 15% प्रॉफिट पर,
प्रॉफिट मतलब 115 पर। ठीक है, अब कह रहा 25% कम में खरीदा, इसको 25% कम में खरीदा मतलब 75 में खरीदा, और कह रहा 32% लाभ पर बेचा। 32% लाभ कितना होगा? 75 इंटू 132/100। 25 3 75 और 25 चौके 100, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 3 3 9, 3 3 कितना? 99। बस अंतर देखो, यही अंतर 60 के बराबर आएगा। कितना अंतर है? 15 और 1 16, 16 है। तो 16 दिया है 60 के बराबर, इंटू क्या निकालना? घोड़े का किलोमीटर। कौन सा? ये वाला 100। 4 चौक 16 और 4 कम 4, 4 5 20, 15 चौके 60 होता ही है। और 4 से कितना कट गया? 25 वेर कट गया। 4 दूनी 8 और 4 5 20। 15 का 25 से गुणा करो। 25 में 25 250 और 25 थी 75, 250 75 कितना होगा? 300। हमने कहा 25 इंटू 15, 15 दूनी 30, ये हो गया 300, और 15 5 75 कितना होगा? 375। आंसर कितना है? 375। ऑप्शन नंबर 3।